निर्माण होंगे प्रगति के अवसर, बढ़ेगा आर्थिक लाभ का स्तर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उनके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिस प्रभावों का अब हम राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज हम तुला राशि के लिए गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उसे अधिक सखोलता के साथ समझने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। सभी ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र यह 4 प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को शर्त लागू है कि पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा शुभ होता है, अमावस्या के नज़दीक का चंद्रमा अशुभ होता है। चंद्रमा रवि से जितना दूर होगा, जितना स्थान आगे होगा, उतना वह शुभ होता है। इसके अलावा भी अन्य शर्तें चंद्रमा के शुभत्व पर लागू है। बुध ग्रह भी प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस अनुसार उसके प्रभाव दिशा में बदलाव होता है, जिस कारण उसके प्राकृतिक शुभत्व में न्यूनता उत्पन्न होती है। गुरु और शुक्र यह दोनों ही शुभ ग्रह शेष रहते हैं। शुक्र सामान्य रूप से 1 महीने के अंदर राशि परिवर्तन करता है। परिणाम स्वरूप उसके जो शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वह 1 महीने के अंतराल में प्राप्त होते हैं। अर्थात छोटी घटनाओं के लिए शुक्र का गोचर शुभत्व प्रदान करता है, लेकिन गुरु महाराज एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं। साथ ही उनके दृष्टियों का बड़ा परिणाम होता है। अन्य सभी शुभ ग्रहों को सप्तम यह केवल एक ही दृष्टि होती है, लेकिन गुरु महाराज के पास पंचम, सप्तम, नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण स्थान की तुलना में उनकी दृष्टियों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है। अर्थात एक राशि में 13 महीने विराजमान होकर कुंडली के 5 स्थानों को शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है। उन 5 स्थानों के कारकत्व के अनुसार शुभ फल जातकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज का गोचर या उनका राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब तो वह और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गत 3 वर्षों से उनकी यात्रा लगातार नकारात्मक और संघर्षमय मार्ग से शुरू थी। अब वे सुखकारक मार्ग पर यात्रा की शुरुआत करेंगे। उनकी अब तक यात्रा भले ही संघर्षमय हो, लेकिन उसके बाद भी जितना हो सके उन्होंने आपको शुभ फल प्रदान किए हैं। लेकिन उनकी अपनी ही यात्रा संघर्षमय होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ा है। मीन राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी यात्रा महामार्ग से शुरू होगी। परिणाम स्वरूप उसके अत्यंत शुभ फल सभी को प्राप्त होंगे। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन का तुला राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका अब अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
तुला राशि और तुला लग्न की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुंडली के तृतीय और षष्ठ इन दोनों स्थानों का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात गुरु महाराज अर्थ त्रिकोण के मध्य स्थान में विराजमान होंगे। कुंडली के द्वितीय, षष्ठ और दशम इन तीनों स्थानों को मिलाकर अर्थ त्रिकोण पूर्ण होता है। उसमें से महत्वपूर्ण कारण है कि वे अर्थ त्रिकोण के स्थान में प्रवेश करेंगे और अकेले ही अर्थ त्रिकोण को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। लेकिन तुला राशि के लिए अकारक होने के कारण षष्ठ स्थान के गुरु महाराज आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपका वजन बढ़ सकता है। जिन्हें डायबिटीज है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इस अवधि में आपके शत्रु भी प्रबल हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे सब परेशानी होने के बाद भी आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, जिसे हम बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। साथ ही गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी। यहाँ तक कि आपके राशि के लिए उनके गोचर की यह विशेषता हो सकती है। अपने सभी दृष्टियों से वे कुंडली के अर्थ त्रिकोण को पूर्ण करेंगे। ज्योतिष नियमों के अनुसार जब कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण होता है तब आर्थिक उन्नति अवश्य होती है। उसका कितना उपयोग करना है यह केवल आप पर निर्भर करेगा। इसे पहले ही ध्यान में लेते हुए आपको अपने प्रयास परिश्रम बढ़ाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि गुरु महाराज शुभ दृष्टियों से कुंडली के अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे, क्योंकि उन्हें पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 प्रभावशाली दृष्टियाँ होती है। इतना ही नहीं, स्थान की तुलना में उनकी दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। साथ ही वह अर्थ त्रिकोण का स्थान होता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज के शुभ दृष्टि से आपका कर्म समृद्ध होगा। जब कर्म समृद्ध होता है तब लाभ में वृद्धि होती है, और लाभ में वृद्धि होने से पैसों में भी वृद्धि होती है। उन्नति प्रगति होती है, जिसका अनुभव आप इस अवधि में ले सकते हैं। आपके कर्मों की दिशा सही रहेगी। उचित कर्म कर आप उचित लाभ प्राप्त करोगे। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। व्यय का अर्थ खर्च होता है। उस अनुसार कुंडली के व्यय स्थान से अप्रत्याशित अचानक होने वाले खर्च और परदेश गमन योग देखा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाले गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से जो जातक विदेश में स्थित है उनके लिए शुभ काल की निर्मिति होगी। साथ ही जिनका व्यवसाय या नौकरी विदेश से संबंधित है उनके लिए यह अवधि लाभकारी रहेगा। उन्नति लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। साथ ही जो जातक पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आपको उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आप निश्चित रूप से सफल होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पर रहेगी। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार और वाणी का स्थान कहा जाता है। साथ ही यह भी अर्थ त्रिकोण का स्थान होता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपको भरपूर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही परिवार से भी वृद्धि हो सकती है, अर्थात किसी बालक या बहू जमाई का आपके परिवार में प्रवेश हो सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता और धार्मिक वृत्ति में वृद्धि हो सकती है। धर्म के संदर्भ में आप अत्यंत जागरूक रहेंगे। संक्षेप में इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपकी आर्थिक उन्नति निश्चित रूप से होगी। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन समृद्ध होगा। कुल मिलाकर गुरु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो आपके कुंडली के तृतीय, षष्ठ यह गुरु महाराज के 2 स्थान, उसके बाद दशम, व्यय और धन स्थान पर उनकी दृष्टि होगी। ऐसे कुल 5 स्थानों पर गुरु महाराज का प्रभाव रहेगा।
इन पांचों स्थानों के कारकत्व के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु महाराज स्वस्थान में प्रवेश करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद व्यक्ति जब अपने घर जाता है तब वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वही प्रसन्नता वह दूसरों को भी देता है। ग्रहों का कारकत्व का भी मनुष्य के जैसा प्रभाव होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। गुरु महाराज जब स्वराशि में प्रवेश करेंगे तब वहाँ उन्हें अत्यंत शुभ लगेगा। वही शुभता, वही प्रसन्नता वे आपको भी प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप इस गुरु परिवर्तन के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। वे अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, जिस कारण आपकी आर्थिक उन्नति होगी। लेकिन अन्य राशियों को मिलने वाली शुभ फलों की तुलना में तुला राशि के लिए थोड़े कम शुभ फल प्राप्त होंगे। एक और विशेषता है कि गुरु महाराज का गोचर शुरू रहेगा तब उनकी पिछली राशि में शनि महाराज तो अगला राशि में गुरु राहु ग्रह विराजमान रहेगा। उसके भी दुष्प्रभाव का आपको कहीं न कहीं सामना करना होगा। लेकिन गत काल से आने वाला काल निश्चित रूप से अच्छा एवं शुभ रहेगा। अप्रैल महीने के बाद कई शुभ बदलाव होने वाले हैं। उसमें गुरु महाराज के इस गोचर के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि पूरे श्रद्धा के साथ कीजिए। उस अनुसार तुला राशि के दृष्टि से उपायों का विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा, तुला राशि के षष्ठ स्थान में गुरु महाराज का आगमन होगा, जिसके आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। उस अनुसार आपको गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को उपयुक्त वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के तुला राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। इसीलिए हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।